अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह नहल पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, बशर्ते कि मोमिन हो, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी देंगे और उनके अच्छे अमाल का उनको सिला देंगे। तो जब कुरान पढ़ना चाहो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो कि मरदूद शैतान से। 98। इसका कोई ज़ोर नहीं चलता इन लोगों पर जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। उसका ज़ोर तो बस उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना दोस्त बनाते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। देखिए इसमें क्या अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कुरान पढ़ो। अल्लाह ताला ने हमें जो हिदायत का ज़रिया बना दिया ना, वो है कुरान। अब कुरान में कोई चीज़ ऐसी नहीं है किसी चीज़ का हल मौजूद ना। पूरी मुकम्मल बाज़ाब्ता हयात ज़िंदगी के अल्लाह ताला ने हमें कुरान में हर चीज़ खोल खोल कर बता दी है। तो जब कुरान पढ़ें तो वो भी अल्लाह से दुआ मांगे और शैतान की पनाह से। देखें अल्लाह ताला ख़ुद कह रहे हैं कि आप शैतान की पनाह से मांग के फिर पढ़ें आप। और अल्लाह पर ईमान और अल्लाह पर भरोसा आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ईमान नहीं है ना, और अगर आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं है, तो फिर आपका तो मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा ईमान इसी बात पे है कि अल्लाह एक है और अल्लाह ताला पे हमें भरोसा और पक्का यकीन है। हमें हर चीज़ का अल्लाह ताला ने जो कुरान में वो हुर्फ़ आखिर है और उस पर हमें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ब्लाइंड हमारा ईमान है, बिल्कुल ब्लाइंड अंधा जो कहते हैं वो है यकीन हमारा बिल्कुल अंधा होना चाहिए। और इसका ज़ोर तो बस उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना दोस्त बनाते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। 100। और जब हम कोई आयत किसी दूसरे की जगह बदल देते हैं, अल्लाह जो नाजिल फरमाता है उसे खूब जानता है। तो काफिर कहते हैं तुम तो अपनी तरफ से बना लेते हो, उनमें अक्सर नादान हैं। 101। आप कह दें कि उसकी रूहुल कुद्दूस तुम्हारे रब की तरफ से लाए हैं हिकमत के साथ, ताकि मोमिनों को साबित कदम रखे और हुक्म मानने वालों को के लिए हिदायत और बशारत है। 102। आप देखें ना, अल्लाह ताला कहते हैं एक आयत बना के दिखा दो अगर तुम सच्चे हो। कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो एक आयत। लेकिन हमारी क्या औकात है, एक आयत हम एक हुर्फ नहीं इंसान बना सकता। आयत तो बहुत दूर की बात है, इंसान एक हुर्फ नहीं बना सकता। तो जो अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया है, ये इसमें अल्लाह ताला हमसे हम कलाम हो रहे हैं। ये नहीं कि अल्लाह ताला जो है वो बस नाजिल करके, अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं। इसमें इतनी फ़िक्र हिदायत है कि इतनी समझने की है कि जब आप पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा अगर आप कुरान पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, तो आपको तो पहले तो समझ ही कुछ नहीं आता एकदम से। तो जब आप 3-4 बार पढ़ेंगे, जब जाके आप थोड़ा सा कुछ समझ में आना थोड़ा सा शुरू होगा। तो अल्लाह ताला ने तो हिदायत हमारे लिए रखी है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते होता है। और हमको मालूम है कि ये लोग कहते हैं कि इस रसूल को एक शख्स सिखा जाता है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। उसकी ज़बान तो अजमी है और यह कुरान साफ़ अरबी ज़बान है। 103। बिलाशुबा जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह उनको कभी राह पर नहीं लाएगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। 104। बस झूठे अफरा करने वाले तो वही लोग हैं जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाते और ये झूठे रहें। 105। और जो ईमान लाने के बाद भी अल्लाह से कुफ्र करे, मगर जिस पर ज़बरदस्ती की जाए, बशर्ते कि उसका दिल ईमान पर मुतमईन, लेकिन जो दिल खोल कर कुफ्र करे, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का ग़ज़ब होगा, उनके लिए जो बहुत बड़ा अजाब होगा। 106। ये महज इसलिए है कि उन्होंने इस दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में अजीज़ रखा, और ये अल्लाह ऐसे काफिरों को हिदायत नहीं दिया करता। 107। देखें ये वही बात है ना जो हम हर वक्त कहते हैं कि हिदायत उसी को मिलती है जो हिदायत मांगता है। ऐसे हिदायत नहीं मिलती कि अल्लाह ताला जिसको भी, लेकिन अगर आप चाहेंगे, अगर अपना दिल बदलना चाहेंगे तो अल्लाह ताला आपका दिल बदलेंगे, वरना तो आपके दिलों पे ताले पड़े रहेंगे। और वो ताला उसी वक्त खुलेगा जब आप अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह की तरफ वापस से चले जाएं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।